किरण, मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। सास थोड़ी कड़क मिजाज थी। मेरे पति वरुण मुझे बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन माँ के हर आदेश का पालन करना उनकी आदत थी। उस दिन वरुण जब ऑफिस से लौटे तो हॉल में बैठी सास वसु ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आज बहू ने मुझे खाना परोस कर नहीं दिया। कहती है बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है और आराम से पलंग तोड़ रही, कामचोर कहीं की। बेटा, इसे आज सबक सिखाओ वरुण, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगी। मैं कमरे में बिस्तर पर लेटी ये शब्द सुनकर मेरे कान सुन्न हो गए थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने पुराने दिन घूम गए, जब मेरे पापा माँ को छोटी सी गलती पर भी डांटते पीटते थे। माँ चुपचाप आंसू बहाती रहती और हम तीनों बहनें डर के मारे कोने में सिमट जाती थी। आज वही डर मेरे सामने खड़ा था। मैं कांपते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत भी माँ जैसी होगी? क्या वरुण भी पापा जैसे निकलेंगे? तभी कमरे का दरवाजा खुला, वरुण अंदर आए। उनके कदमों की आहट सुनकर मैं पसीने पसीने हो गई। सर झुका लिया, आंखें भींच ली, मानो अगला पल बहुत ही भारी हो। लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। धीरे से मेरे पास आकर मेरा कांपता हाथ थाम लिया और बड़े ही प्यार से बोले, किरण, तुम्हें सचमुच चक्कर आ रहे थे ना? माथा भी गर्म लग रहा है, दवा ली क्या तुमने? सुनो, तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। खाना तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू ढलक पड़े। अगर ये आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। तभी दरवाजे पर खड़ी सास ने ये सब सुन लिया। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा उनकी तरह बहू पर सख्ती करेगा, लेकिन वरुण का अपनापन देखकर वो हतप्रभ रह गई। वरुण ने उनकी माँ की ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, माँ, आपने हमेशा सिखाया कि परिवार सबसे पहले होता है। परिवार तभी मजबूत होगा जब उसके सदस्य स्वस्थ और खुश रहेंगे। अगर किरण बीमार है तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, सजा देना नहीं। अगर आप मुझे सचमुच अपनी परवरिश का अच्छा बेटा मानती है तो कृपया बहू से इस तरह की कटु बातें ना कहें। सास वसु को जैसे आईना दिख गया। वसु को बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि बहू कोई नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी और इज्जत है। वो चुपचाप कमरे में आई, मेरे पास बैठी और हल्की सी आवाज में बोली, किरण, अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर देना। मैं शायद अपनी आदतों की वजह से थोड़ा कठोर बोल देती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी तेरी फिक्र है। बस जताने का तरीका सही नहीं रहा। मैंने आंसू पोंछते हुए उनके पैर छू लिए। उस पल मेरे दिल में उम्मीद जगी कि शायद समय के साथ हमारे रिश्ते भी बदल जाएंगे। घर वही खुशहाल होता है जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं और बड़ों को भी यह समझ आता है कि बहू भी बेटी जैसी होती है। कड़क शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन अपनापन उन्हें जोड़ देता है। पति अगर पत्नी का सच्चा सहारा बन जाए तो सास का व्यवहार भी बदल सकता है और घर में खुशियां लौट सकती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट कर बताएं कहानी कैसी लगी।